जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास? अच्छा, जल्दी-जल्दी से कैलकुलेशन कर लें। अगर सैलरी इनकम 27 लाख रुपए 2.7 मिलियन हो तो टैक्स कितना बनेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से कैलकुलेशन कर लें आप। यार ये क्या है यार? अपने पास रखना यार। अब मुझे फिगर चेंज करनी पड़ेगी बाकियों के लिए, हाँ? चलो कर लो, कर लो। 2.7 मिलियन हो बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा ममना कशमेला बाकी सारे बड़े जल्दी से कर लें। क्या अगर 2.7 मिलियन की सैलरी इनकम हो तो टैक्स कितना बनेगा? कैलकुलेशन करके दें जल्दी से। अगर आप लोग कर रहे हैं तो कंफर्म कर लें, नहीं कर रहे तो भी कंफर्म कर लें, क्लास स्टार्ट कर दूं ताकि हाँ आसरे में ना रखें। ऑनलाइन से बात कर रहा हूँ, हाँ? आपको तो देख रहा हूँ यहाँ सबको। जल्दी से जवाब बताएं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये हम बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे, आज सैलरी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, असल चीज़ ये है कि बिजनेस मुश्किल है। बिजनेस है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट है, इसलिए कि लेंदी है। और दूसरा उसके अंदर कुछ ट्रांज़ैक्शंस मुश्किल है, सारी नहीं है। तो बाकी इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी जो है ना, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई, हाँ, अगर कोई बच्चा रिवाइज़ ही नहीं करता सब मुश्किल है फिर तो। तो कैपिटल गेन का हेड भी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। सैलरी बहुत लेंदी है, इसकी कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट है। ठीक है? प्रॉपर्टी ईज़ी है, अदर सोर्स में तो कुछ भी नहीं है। एग्ज़ेम्पशन सीधा-सीधा है, ये भी सीधी-सीधी चीज़ें हैं। तो जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, कैपिटल गेन में हो सकती है, ठीक है? बिज़नेस में तो लाज़िमन होगी, लाज़िमन हर बच्चे को कुछ न कुछ मसला आएगा। तो हर किसी के अलग-अलग प्रॉब्लम्स होंगे। वालेकुम सलाम बेटा। हम इसीलिए, और प्रॉपर्टी ईज़ी है, ये पूरा इसी तरह कैलकुलेशन होगी ना आपकी। कर लिया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने? जवाब क्या है बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स टाइम चाहिए था। असल में मुझे ना आपसे रिस्पॉन्स देखना था कि कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो ऑनलाइन टाइम ले रहे हैं क्यों? 2.7 मिलियन है, क्या रेट्स आपके पास अवेलेबल थे? सैलरीड पर्सन है, हमें जल्दी से कैलकुलेशन कर लो बेटा। 27 लाख रुपए की सैलरी है, टैक्स कितना बनेगा? क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं? जब से सबसे पहले तो करेक्ट स्लेब आइडेंटिफाई करना होगा। 27 लाख कहाँ फॉल करते हैं? स्लेब नंबर 4 में। शाबाश। तो कैसे पता चला? 27 लाख है, इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 22 लाख बट डज नॉट एक्सीड 32, इसमें फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले टैक्स कैसे लेंगे? एक फिक्स्ड अमाउंट ये टैक्स का है, ये ले लिया जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम क्या कहेंगे, 22 से ऊपर जो अमाउंट होगा एक्सीडिंग, हम्म, 1,80,000 कहाँ रहा है? यही है। हम्म,
जो सामने लिखा है यार, यार ये देख लो। अरे भाई तुम पुरानी यूज कर रहे हो क्या ना यार? ना ना, मैंने तो सिर्फ देखने के लिए दी थी आपको। इस केस के अंदर चेंजेस थी ना, मैंने आपको कहा था। ये बेटा जो सबके पास है वो यही यही करेक्ट है, ठीक है, जो सामने लिखा है। परेशान कर दिया तुमने, हाँ। मैंने कहा ये कैसे खराब हो सकता, गलत हो सकता है। चले बेटा यही चीज है, ठीक है, ओके हो गया। तो आपने फॉल किया फोर्थ में। इसमें हो गया एक 16 का फिक्स टैक्स और 22 से ऊपर 27, इसका मतलब कितना एक्सीडेंग है? 4 लाख। 5 5 पे क्या लगाओगे? 32। ओके, तो 5 पे 23 लगाएंगे तो कितना परसेंट, कितना बना? दोनों को ऐड करेंगे, उसको और एक 16 को, तो 2 3। हम्म, नहीं, वो रेशनल बताया था कि फिक्स क्यों किया है, फिक्स क्यों किया है। एक काम करूंगा ना, वो वीडियो सेंड कर दूंगा इसको, तुमने देखी है ना? हाँ, पहले देखी हुई है ना? हाँ बेटा, एक ना इस पे, चूंकि ये इवन प्रोफेशनल्स को भी कुछ को नहीं पता होता कि फिक्स क्यों है। ये प्रोग्रेसिविटी की वजह से, प्रोग्रेसिव रेट की वजह से। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपये टैक्स हो रहा था 10% पे, ओके। अब 101 रुपये से 200 पे जब हम जा रहे हैं तो रेट हो गया चेंज। तो 100 रुपये कितने परसेंट पे टैक्स हुआ? 10 पे ना। तो 101 रुपया अगर 15% पे टैक्स करोगे तो 1 रुपया 15 पे नहीं होगा, पूरा 100, तो रेट बहुत बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी 100 रुपये का 10% निकाल के फिक्स कर दो। तो 100 रुपये का 10 रुपये फिक्स। अब जो उसके ऊपर होगा यानी 1 रुपया, उस पर 15% होगा। तो पिछले रेट्स लगा के उसको फिक्स करते जा रहे हैं ताकि इंटायर इनकम नए रेट से टैक्स ना हो, वरना 1 रुपया बढ़ने से नुकसान हो जाएगा। नुकसान पता है कैसे होगा? इनकम तो इंक्रीज 1 रुपये से करेगी, टैक्स 25,000 बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे 200 यूनिट से ऊपर वाली बात है। रेट चेंज होने से अमाउंट चेंज होगा, मगर पिछला जो इफेक्ट है ना वो चेंज नहीं हो रहा। देखो ना, एक मैंने मिसाल दी थी कल कि अगर आप यहां से समझना चाहें तो ये देखिए, स्लेब नंबर 3 में आके अमाउंट फिक्स हो रहा है 6,000। ये पता है कहां से आ रहा है? ये इस तरह आ रहा है कि 6,000 आप पिछले स्लेब में जाएं और उसके मैक्सिमम अमाउंट था 12 लाख। 12 लाख में टैक्सेबल कितना था? 6 लाख था, क्योंकि 6 माइनस करो तो 6 लाख में 1% लगाएंगे तो 6,000 बनेगा। तो पिछले का फिक्स करता हुआ जा रहा है। तो मैं ग्रुप पे एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चले, रिस्पॉन्स टाइम जो था ओके था, मतलब मेरे हिसाब से ठीक था। फौरी से आपने रिस्पॉन्ड किया, ज़्यादातर ऑनलाइन ने टाइम पता नहीं क्यों लिया, क्या समझ नहीं आया था आप लोगों को क्या असाइनमेंट क्या है। मगर ये है कि बेटा इसके लिए ना बहुत प्रैक्टिस मिलेगी अब आपको। मैंने कल रोक ली थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि इंश्योर तो कर लूँ, तो आपको अब मैं इंश्योर करने के लिए दिया कि 27 पे कैलकुलेशन कर लो, आपने कर ली है। अब मैं आपको कोई इस पे ठीक ठाक सवाल आज शेयर करता हूँ। अच्छा, मगर इसमें ये है कि कुछ चीज़ें सॉल्यूशन के साथ होंगी, कुछ बगैर सॉल्यूशन की होंगी। क्योंकि सॉल्यूशन की सूरत में मैंने देखा है बच्चा सॉल्यूशन देख के कहता है मुझे आता है, वो एफर्ट पुट इन नहीं करता कि नहीं मुझे आ रहा है, तो देख के कभी भी टेक्स्ट पास नहीं होगा। आप 2000 सवाल भी देख लोगे ना, तो करने से आपको पता चलता है प्रॉब्लम कहाँ है। अच्छा चलें, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया क्या, एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ स्टार्ट करते हैं, और वो है आपके हेड्स ऑफ इनकम। मगर बिफोर वी डू दैट एक चीज़ देख लो, आपकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होगी। ये देखिए, आपकी ये है टैक्स की कैलकुलेशन, ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? हर हेड में क्या कैलकुलेट होगा? हर हेड में क्या कैलकुलेट होगा? इनकम अंडर द हेड। और कैसे कैलकुलेट होगी? अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शन अलाउड लेस करेंगे, मगर कैलकुलेट तो इनकम करोगे ना। तो हर हेड में इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम उसको सम कर लेंगे। एग्जाम्प्ट इनकम ऐड करेंगे, फिर एग्जाम्प्ट इनकम लेस करके उसमें से ये डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे। तो ये आपके पास मौजूद है मास्टरशीट पे ही, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करने लगे फर्स्ट हेड, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनली फर्स्ट हेड और सैलरी और बिजनेस, जैसे पहले भी बताया कि लेंदी है और सबसे बड़े टॉपिक है इनकम टैक्स के, सबसे बड़े टॉपिक हैं दोनों।
तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम तरीन टाइम में करें। कम से कम तरीन टाइम में करने के लिए ज़रूरी है आप चंद चीज़ें मेरी फॉलो करेंगे, और उसमें से पहली चीज़ क्या है, सैलरी में अगर आप चाहते हो कि रिकॉर्ड टाइम में, रिकॉर्ड टाइम का मतलब है आज तक किसी ने सैलरी इतने कम टाइम में ना पढ़ा हो और समझ भी आया हो, करना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में हम जल्दी से कर लें ताकि प्रैक्टिस का टाइम हमें ज़्यादा मिले, तो फिर आप सिर्फ एक चीज़ पढ़ोगे और वो ये फ्लो चार्ट है, बस एक ही चीज़ है। आप आखिर की बुक को खोलिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, ताकि भाई की वैल्यू समझ आए ना। वरना तुम लोग कहते हो सर इजी है, वो इजी है बिल्कुल है, मगर कुछ भाई ने भी काम किया। ये देखिए सैलरी का सिर्फ ये टेबल, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात। बाकी मास्टर शीट तक नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आप हिम्मत करोगे तो। पता है कैसे करोगे? फोकस रहें बस, जो मैं बातें बताता हूं उसको नोट करें और घर जाके 3-3 दफा रिवाइज करें। फिर देखिए आपको ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट में लेंथी तरीन टॉपिक, जो गारंटीड एक सवाल है, गारंटीड एक सवाल है, आएगा 15 नंबर इसमें से हो सकता है सिर्फ एक फ्लो चार्ट से। कैसे होगा? अब आप जरा देखिए। सबसे पहली बात देखिए, सैलरी के हेड में हमने देखना है कि इनकम कौन सी आती है, क्योंकि इसमें डिडक्शंस तो है ही नहीं। जब डिडक्शंस है नहीं तो क्या देखेंगे? सिर्फ इनकम, इनकम देखेंगे ना। तो इनकम ये है भाई, ये बॉक्स पढ़ लो बस, ये छह क्लासेस है बॉक्स के। ये इनकम, सारी इनकम सैलरी की कितनी क्लासिफिकेशंस, कितने क्लासेस? 6। पहले याद कर लो जब तक मैं चाय पीता हूं। पहला नंबर क्या है, किसका है? ऑनलाइन। बेटा ये भाई ये बात सुनना, ये लॉ नहीं, मैंने, मेरी क्लासिफिकेशन है, पेपर में नहीं लिखना 6 क्लासिफिकेशन, ये आपको समझाने याद कराने के लिए मैंने बनाई है। कोर अमाउंट्स का कोई टर्म लॉ में नहीं है, ये मैंने उसको हेडिंग दी है। कोर इसलिए कि तकरीबन हर एम्प्लॉयमेंट में ये मौजूद होते हैं, ये कोर होता है सैलरी का। ओके ऑनलाइन बेटा, पहला क्या है? कोर अमाउंट, मगर याद कर लेना कोर को। ओके सेकंड क्या है? अलाउंसेस, अलाउंसेस। ओके कोई अलाउंस का नाम देख के बता दो। मेडिकल अलाउंस मशहूर तरीन होगा, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस हाउस रेंट अलाउंस, ये अलाउंसेस है। ओके क्या होते हैं बताता हूं। तीसरा क्या है? पर्क, पर्क चॉकलेट की बात नहीं कर रहा। पर्क एक लफ्ज है जो हम इस्तेमाल करते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। सैलरी होती है ना, पैकेज होता है, पूछते हैं क्या पर्क्स प्रिविलेजेस हैं तुम्हारे, तो पर्क का प्रॉपर वर्ड, कंप्लीट वर्ड है परक्विजिट। परक्विजिट बोले तो बेनिफिट्स, ये मोस्टली काइंड के बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अलाउंस इससे पहले आया था, वो अमाउंट्स होते हैं। आप यूं याद कर लो, एक अमाउंट के बेनिफिट, एक काइंड के बेनिफिट। 3 याद हो गए? पहले क्या था? कोर अमाउंट, फिर क्या है? अलाउंस, फिर क्या है? ओके तीसरा, चौथा क्या है? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, खुद एक्सपेंस करके पैसे वापस लेना। किससे? सेट से, एम्प्लॉयर से। ओके 4 याद हो गए? आर यू श्योर? समझ भी आ गए तो हो गया ना, सैलरी चलें घर। चलो भाई ठीक है, चलो भाई चलो अच्छा फिर क्या है? अच्छा कुछ ऐसे थे जो थोड़े कहीं क्लासिफाई नहीं हो रहे थे, मैंने सबको कहा अच्छा तुम इधर आ जाओ, तुम स्पेशल हो। ओके इसमें अगर ऊपर ऊपर देखें क्या है, नहीं लिस्ट में, तो अगर एम्प्लॉयर शेयर्स दे दे, स्टॉक ऑप्शन, तो वो यहां आ गया। फिर क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, फिर क्या है? लीव इनकेशमेंट। ये थोड़े टिपिकल से थे तो इसको मैंने कहा स्पेशल अमाउंट्स। ओके और आखिरी क्या है? बस चलो घर चलो, रिटायरमेंट हो गई आपकी। अब सबसे पहली चीज क्या है कि एंटायर सैलरी को हम इजीली ग्रिप कर सकते हैं जब 1 एट ए टाइम को लेंगे, एक क्लास को एक वक्त देते हैं, उसको कवर करते हैं। ओके और मजे की बात यह है कि अगर इस तरीके से आप करते हो ना तो याद भी हो जाता है, बजाय कि एक रैंडम सी लिस्ट को हम देखें जो इसे लॉ में गिवन है। ठीक है तो सबसे पहले बताएं कितने हमने क्लास डिवाइड किए बेटा? 6 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रीइंबर्समेंट क्या होता है? फर्स्ट स्टेप वापसी तो है, फर्स्ट स्टेप वापसी थोड़ी है, खुद खर्चा करो अपनी जेब से। सेकंड स्टेप एम्प्लॉयर से वापस ले लें। ओके और फिफ्थ और सिक्स्थ
ठीक है, अब फर्स्ट पे आ जाए, एक दफा सिर्फ आप इसको पढ़ लो, बस खुद पढ़ो, जिस सामने आपके आप पढ़ें, अपने नोट से पढ़ें या आप यहाँ से देखे पढ़ें, सुकून से देखें और मुझसे पूछे क्या नहीं समझ आया इस लिस्ट में से, आपको क्या ऐसा है जो नया टर्म है आपके लिए, पहले पढ़ लो आराम से। हाँ, ये एक लीव पे और पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव में मसला होता है। ओके, और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ठीक है, बाकी तो इजी है ना। मैं बताता हूँ, सबसे पहली बात ये बताता हूँ, सबको एक्सप्लेन करूंगा, ये नहीं कि सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात पता है क्या है, इस लिस्ट में मौजूद सारे अमाउंट्स अगर आपको ये भी मतलब ना हो ना कि इसकी मीनिंग क्या है, ये भी ना बताओ, भूल गए हो, मगर अगर तुम्हें याद हो कि ये कोर अमाउंट में फॉल करता है तो गलती नहीं करोगे। मीनिंग तक ना पता हो बट इतना पता हो ये कोर अमाउंट वाला है बस, और रट्टा नहीं लगा है, ये फिंगर टिप्स पे नहीं चाहिए, बस देख के बता सको कोर अमाउंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये फुली टैक्सेबल है सारे। क्या है ये? इसका जो भी अमाउंट होगा हम उसको क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। आए जरा करके देखते हैं। सवाल में जब डेटा गिवन होगा सैलरी पे तो कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि आपसे कहा जाएगा कि कोई पेन चाहिए, यहाँ 3 पड़े, पेन किसी को चाहिए पड़े यहाँ पे। अच्छा भाई, ये बंदा है जिसके पास बेसिक सैलरी थी 12 लाख की, एम्प्लॉयर की तरफ से 12 लाख रुपए की इसको बेसिक सैलरी मिलती है। एनुअल अमाउंट दे रहा हूं, पर मंथ नहीं, वरना बताया जाता है एग्जामिनर की तरफ से पर मंथ है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 या 11 देखना होता है कितने मंथ की सैलरी है, ठीक है। सपोज करते हैं इसको 5 लाख रुपए बोनस भी मिला है, इसका कमीशन एम्प्लॉयर से, याद रखिएगा कमीशन जब हम बोलते हैं ना सैलरी में तो एम्प्लॉयर से होगा। ओके, इसको 2 लाख रुपए का कमीशन भी मिला था और इसको 50,000 रुपए का ओवर टाइम भी मिला है। ये अमाउंट्स आपको गिवन है। ओके, और कहा गया है आपको कि कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2026। अब आपने पढ़ा तक नहीं है कि इनकी मीनिंग्स क्या है, मगर एक बात हमें पता है। क्या पता है? फुली टैक्सेबल है। अगर वो कोर में फॉल करेगा तो फुली टैक्सेबल है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर बगैर पढ़े कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस
अच्छा बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज ठीक है ना? वायर लगा दिया, हाँ। तो अच्छा दोस्तों, ये है कि जो अभी माइक बंद हुआ था, तो मैं इसको दोबारा कवर कर देता हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि सैलरी के कितने पार्ट्स हैं? कोर अमाउंट, अलाउंसेस, परक्विजिट, रीइंबर्समेंट, स्पेशल अमाउंट्स, और आखिर में क्या बताया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम आगे कोर अमाउंट्स पे, इस पे बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे, इन सब की ट्रीटमेंट क्या बताई हमने? फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी, वेजेस, ओवर टाइम और बोनस सबको पता है क्या होते हैं, सैलरी का हिस्सा होते हैं। कमीशन सैलरी में कब टैक्स होगा? जब एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। लीव पे किसे कहते हैं? आप छुट्टी पे हैं मगर फिर भी पैसे मिल रहे हो आपको। अगर वो पेमेंट मिले छुट्टी ना करने की वजह से, क्योंकि ऑफिशियली आपको ऑफ करने की इजाजत थी, आपने नहीं किया, तो उसके पैसे मिले क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम किया, उसको कहते हैं पेमेंट लीव ऑफ लीव। फी सैलरी में कब आता है? जब एम्प्लॉयर से मिले। इसकी एग्जांपल क्या थी? डॉक्टर, लॉयर, इस किस्म की जो प्रोफेशंस होते हैं तो उसकी फी मिल सकती है। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट का क्या मतलब है कि अगर वर्किंग कंडीशंस ऐसी मुश्किल, डेंजरस, अनप्लेजेंट हो कि कोई काम ना करना चाहे, उनको इंसेंटिव की वजह से सप्लीमेंट या एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए। और एरियर कहते हैं पुराने सालों की सैलरी, और अदर रेम्यूनरेशन का मतलब है किसी और नाम से हो। तो इस पूरे बॉक्स के अंदर आपने रटा नहीं लगाना, सिर्फ ये याद रखना है कि ये क्या है? कोर अमाउंट्स हैं। ट्रीटमेंट आपको खुद याद आ जाएगी। क्या ट्रीटमेंट इसकी? फुली टैक्सेबल। क्या ये तो कर लोगे ना? देख के तो पहचान लोगे ना कि ये, देखिए कितना आसान किया मैंने आपको, मेरा याद भी नहीं करा रहा, बस देख के पहचान लो कोर अमाउंट है। और ट्रीटमेंट क्या होगी उसकी? ओके बेटा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहां तक तो इजी स्टेप था, अब जरा गौर से देखिएगा। अब है अलाउंसेस। अलाउंस का मतलब है पैसे। ये वैसे मतलब है नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इस बॉक्स के लिए बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन अलाउंस होता है, वो तो नॉन पैसे होता है, वहां तो कैश नहीं आउटफ्लो होता। वहां हर जगह अलाउंस का मतलब पैसे नहीं समझना। इसकी वजह सुने, देखिए वर्ड सैलरी की ओरिजिन क्या है और वर्ड अलाउंस की ओरिजिन क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिस्ट्री से आई होंगी ना। तो वर्ड सैलरी निकला था सैलरियम से। सैलरियम इज लैटिन फॉर सॉल्ट। वो कहते हैं रोमन एम्पायर में जो फौजी होते थे, या उस वक्त तो एम्प्लॉय होते ही सारे फौजी थे ना, फौजी ही तो होती थी जिसके जरिए सारी हुकूमतें चलती थी, ठीक है ना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक उस तरीके से नहीं हुआ करती थी। एनीवे, तो इसका मतलब है एम्प्लॉइज, जो फौजी हुए थे वो एम्प्लॉइज थे ना स्टेट के, किंग के, तो उनको जमीनें दी जाती थी कि जी ये जमीनें हैं, इससे आप अपनी जिंदगी गुजारोगे। तो फसल से वो अपनी जिंदगी गुजारते थे। तो कहते रोमन एम्पायर में किसी वक्त वो फसल अच्छी नहीं हुई, तो कमी पड़ गई, तो कहा गया कि एक चीज महंगी है उसके लिए पैसे दो। किंग को कहा गया ये महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और वो कौन सी चीज महंगी थी? सॉल्ट। सॉल्ट यूरोप में महंगा होता था, ठीक है ना। तो क्या कहा गया, किसके पैसे चाहिए? सॉल्ट के पैसे चाहिए। तो उस पैसे का नाम क्या बन गया? सैलरी। तो वहां से ये ओरिजिन हो गया जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अमाउंट मिलेगा, सैलरी कहलाएगा। तो वो पुरानी ओरिजिन ये। अलाउंस कहां से निकला? अलाउंस की कुछ हिस्ट्री इस तरह है कि एक मैनेजर जो बॉस है, मतलब वो जाता है किसके पास? ओनर के पास। कहता है कि ये बंदा आया और एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कहते हैं आने जाने का मसला है। अच्छा, पैसे मांग रहा है एक्स्ट्रा, क्यों मांग रहा है? और घर नहीं है इसके पास। मसले बताना शुरू किए, इसके मसले, ये मसले। तो एम्प्लॉयर जो ओनर था अल्टीमेट, उसने कहा ठीक है इसको हम अलाउ कर देते हैं। किसी मकसद को, किसी प्रॉब्लम को हल करने के पैसे क्या हुए? अलाउ। तो क्या नाम पड़ गया उसका? अलाउंस। अब आप गौर से देखें, सारे अलाउंसेस में कोई ना कोई मसला है। देखिए कौन कौन सा मसला है इसमें। आप कहेंगे सर डियर होना कौन सा मसला है? नहीं, ये वो डियर नहीं है भाई। ये मैंने भी अपने उस्ताद से पूछा था कि सर ये इतना प्यारा है कि पैसे मिल रहे हैं। उसने कहा नहीं बेटा, डियरनेस का यहाँ मतलब इन्फ्लेशन।
ये इन्फ्लेशन है, डियरनेस का मतलब इन्फ्लेशन है यहाँ पे। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इसकी एब्रीविएशन बनती है कोला। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ जाए या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए, हाउस रेंट, रेंट मसला है कि नहीं है, कन्वेंस मसला है, लीव फेयर, असिस्टेंस अलाउंस, लीव फेयर, फेयर, एंटरटेनमेंट कौन सा मसला है, सबसिस्टेंस अलबत्ता मसला है। ओके, यूटिलिटीज मसला है, एजुकेशन बच्चों की, खुद की नहीं वरना जॉब ही नहीं मिलती तुझे, ट्रेवल मसला है, मेडिकल। इसका मतलब देखिए कोई अलाउंस ऐसा नहीं है जो किसी मकसद के लिए ना हो। तो अलाउंस में दो चीजें कॉमन होती हैं, एक जिस मकसद के लिए दिया गया और दूसरा वो कैश में होगा, पैसे आ रहे होंगे। अब मेडिकल अलाउंस के पैसे आपको मिले, मैं मिसाल देता हूं, एवरी मंथ 20,000 मेडिकल अलाउंस में आ रहे हैं, तो साल के कितने आए, 240। बीमार पड़े नहीं तो पैसे वापस कर दो ना, क्यों वापस, पागल वापस कर दूंगा, मेरे पैसे हैं, और जब बीमार पड़ूंगा तो कहां से लाऊंगा। इसका मतलब बीमार होने पे पैसे नहीं मिलते, वैसे ही पैसे मिल जाते हैं। क्या कर लें, कम क्या करा ले, क्यों कम करा ले, पागल हो तुम, कम अपने पैसे कम कराओगे। अच्छा दम दम खा शुभ शुभ सरकार के पास। ओके, तो बेटा मसला क्या है कि अलाउंसेस में दो चीजें कॉमन होंगी, कौन सी ना, मकसद जिसके लिए दिया गया और पैसे, ये काइंड में नहीं होंगे। तो अब पहला जो हुआ वो क्यों मिल रहा है, इन्फ्लेशन, दूसरा क्यों मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह हमेशा इन्फ्लेशन थोड़ी होता है, ट्रांसफर भी तो होता है, लो कॉस्ट एरिया से हाई कॉस्ट एरिया में चले गए, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई आपकी, बढ़ गई। रेंट, घर ही नहीं है तुम्हारे पास तो हाउस रेंट के लिए पैसे मिल रहे हैं, कन्वेंस, अच्छा घर दे दे तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं होगा, वो अकोमोडेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो इधर चला गया, वो काइंड में चला गया, राइट। अगर वो दे रहा है कन्वेंस आने जाने के लिए, तो अलाउंस लगाने से क्या बन गया, पैसे, और अलाउंस हटाने से क्या बन गया, गाड़ी। कन्वेंस दे रहा है इसका मतलब गाड़ी दे रहा है, अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस दे रहा है मतलब पैसे दे रहा है, तो वर्ड अलाउंस से क्या निकला, पैसे। दैट्स व्हाई आई सेड पैसे, कि जब सैलरी में अलाउंस आएगा ना मींस पैसे मिलेंगे। अच्छा मजे की बात, इस पूरे बॉक्स में अगेन सिवाय एक के सब इजी। अब एक बेसिक रूल बताता हूं आप सबको, बेसिक रूल क्या है, ऑल अलाउंसेस, ये इसमें आपकी मास्टर शीट में सब चीजों की, ये देखें फ्लो चार्ट्स और टेबल्स के जरिए इलस्ट्रेशंस भी मौजूद है, डिटेल भी मौजूद है, जो पढ़ा रहा हूं वो मौजूद भी है। ये देखें अलाउंस का बेसिक रूल क्या है, ये भी पूरे देख सकते, खत्म हो गई बात। थोड़ी कुछ कुछ भी तो मुश्किल होगा ना भाई, सिवाय दो केसेस में, सिवाय दो केसेस होंगे। पहला केस क्या है, जब वो टैक्स नहीं होगा, जब लॉ ने उसे एग्जेम्प्ट किया। तो हमारे अलाउंस में एक अलाउंस है जो फुली नहीं कंडीशंस के साथ एग्जेम्प्ट है, वो मेडिकल अलाउंस है, पढ़ेंगे अभी उसको। अगर आपको पढ़ाया जाएगा कि ये अलाउंस एग्जेम्प्ट है, हम उसको टैक्स नहीं करेंगे, दूसरा बॉक्स पढ़ो क्या लिखा है, उसके बाद और क्या रीजन हो सकती है उसको टैक्स ना करने की। वो जो पैसे आए अलाउंस के नाम से पैसे आए, अगर सारे के सारे पैसे मेरी जात पे नहीं, एम्प्लॉय की जात पे नहीं, कंपनी के काम पे खर्च हो जाए, तो फिर मेरा क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। ट्रेवल अलाउंस, भाई मैं अगर लेट सपोज एम्प्लॉयर के किसी काम या जॉब की वजह से ट्रेवल कर रहा हूं और पैसे मिले, तो मेरी सैलरी थोड़ी बनेगी वो, क्योंकि कहां खर्च हो गए। अब इसके लिए लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है, अलाउंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई इज, वर्ड क्या है, सोलली, और आगे वर्ड क्या है, एक्सपेंडेड भी तो हो, वो आप वाली बात।
कि पैसे तो मिलते हैं मेडिकल के मगर आपने दम करा लिया हो, या फिर एक और बात, आपको होटल में रहने के लिए पैसे दिए गए, आप किसी रिलेटिव के घर पे रह गए, बचा लिया, तो पैसे खर्च होंगे तो टैक्स नहीं होंगे, बच जाएंगे टैक्स होंगे। बेशक परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए ही क्यों ना थे, मगर आपकी जेब में आए ना, बेनिफिट है ना, फिर टैक्स होगा। तो इसका मतलब क्या है, वर्ड क्या है, सोलली, उसके बाद वर्ड क्या है, एक्सपेंडेड, कहां, इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में खर्च होगा, टैक्स नहीं होगा। इसके बाद ये आज नहीं कवर होगा क्योंकि ये वो मजा खराब करने वाली बात होती है, इसको मैं उस वक्त साथ नहीं पढ़ाता। कुछ ऐसी चीजें होती है ना, सारा कॉन्सेप्ट के बाद एक गड़बड़ वाला, ये गड़बड़ हो जाती है, तो इसको अभी मैं कवर नहीं करूंगा, इसको कल कवर करूंगा, तो इसको छोड़ दें ताकि पहले आज की कवरेज थोड़ी सी हो जाए, वापस आ जाए। ये देखिए अलाउंसेस हैं, इनकी लिस्ट है, आगे क्या लिखा है, फुली टैक्सेबल। ये देखिए कोर अमाउंट से आगे क्या लिखा है, फुली टैक्सेबल। तो आपको कोई नोट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सारी चीजें मौजूद है इसके अंदर। ठीक हो गया बात, बता सकते हो आप मुझे, बताएं मुझे फर्स्ट कोर अमाउंट्स में से कोई समझ ना आता हो, लिस्ट में सब ऑनलाइन बेटा समझ आ रहा है, और उसकी ट्रीटमेंट बताएं। सेकंड अलाउंस में से जो ना समझ आ रहा हो, कल वाले हैं ना, नहीं, अब इसके सबसिस्टेंस, यस, देखिए बेटा सबसिस्टेंस कहते हैं एक ऐसी अलाउंस को, और देख लो कोई नहीं समझ आ रहा मैं एक्सप्लेन करूंगा हर चीज। सबसिस्टेंस की एक रियल लाइफ एग्जांपल, और ये केस क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने भी ढूंढा था तब जाके मुझे एक रियल, पाकिस्तानी नहीं है इंडियन है। इंडिया में एक गांव से कोई बंदा पढ़ लिख के आगे बढ़ता है और उसको जॉब मिलती है, ठीक है, शहर में। वो इतना गरीब होता है कि जब पहुंचता है तो उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं होते। तो बॉस के पास जाता है, कहता है सर मैं आ गया हूँ, कहता है ठीक है कल से काम पे आ जाओ, कहता है काम से काम रहूंगा कहाँ, कहता तो भाई तो आया क्यों है, कहता मुझे खाने के पैसे भी नहीं है। तो दैट इज वेयर, ये आज की बात नहीं बहुत पुरानी बात है, दैट इज वेयर उन्होंने उसको सैलरी के अलावा, सैलरी तो बाद में आएगी ना 30 तारीख पे, पैसे दे दिए, और उसका नाम क्या रखा, सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्ट करना का मतलब क्या होता है, मुश्किल से जिंदा रह पाना, बेसिक नीड्स मीट कर पाना। एक होता है सबसिस्टेंस लेवल, भाई मुश्किल से जिंदा रह पा रहे हैं ये लोग, तो खाने पीने के पैसे ये चंद थोड़े से अमाउंट होते हैं। तो उस वजह से उसमें भी सवाल उठा था कि इसको टैक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, एम्प्लॉय को मिले, एम्प्लॉयर अपने आप तो टैक्स करेंगे, क्योंकि टैक्स में फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते, बेसिक रूल होता है टैक्स का। टैक्स लग रहा है तो हम लगाएंगे। एक कंपनी के ओनर ने कहा कि जितना टैक्स आप लगा रहे हैं ना कंपनी बंद हो जाएगी। मैंने कहा जी दफनाने का इंतजाम मिलके करेंगे, बंद होती है तो होती रहे, नहीं कंपनी खुल जाएगी, टैक्स दे नहीं रहे हो भाई, ये क्या बात हुई, टैक्स बनता है तो दो ना, ये हमें सिखाया जाता है टैक्स में, सिक्योरिटी। अच्छा बेटा क्लियर हो गया आपके लिए। अच्छा इसमें सिर्फ एक है मेडिकल अलाउंस, आए उसको समझते हैं, बाकी सब इजी हैं। एक सिर्फ मैंने जो स्किप किया है वो मुझे खुद ही किसी टाइम पे याद, मुझे याद है क्योंकि मुझे उसकी टाइमिंग भी पता है कब पढ़ाना है, और ये स्पेशल अलाउंस है, इसको मैं कवर नहीं कर रहा, इसको मैं कल या परसों कवर करूंगा, मगर बाकी सब कवर करूंगा, अलाउंस में कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आए जरा ये देखिए मेडिकल अलाउंस, ये मेडिकल अलाउंस पढ़ना है आपने बस। कौन सा, लीव फेयर असिस्टेंस क्या है, लीव फेयर असिस्टेंस, जो भी नहीं समझ आ रहा देख लो बेटा, कॉमन आपने सुनी होती हैं, नहीं सुना तो पूछ लो। लीव फेयर असिस्टेंस ये है कि साल में छुट्टी एक दफा अगर एनुअल आप कर रहे हैं और उसमें आप ट्रेवल करोगे तो कंपनीज उस ट्रेवल को भी फाइनेंस करती हैं, और लीव के दौरान ट्रेवल करने पे जो फेयर लगता है आपका उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं पाकिस्तान में भाई, जो एनुअल छुट्टी में आपको इनकरेज करते हैं कि जाएं, छुट्टी करें, घूमें फिरें, ताकि फिर आप इंसान बन के वापस आएं और अगले साल के लिए काम करें। तो उसमें भी किराया, एयर ट्रेवल आधा 70%, 20% वो असिस्ट करते हैं वो पैसे, मगर ट्रेवल किसका है, कंपनी का या जाती, तो टैक्स होगा, पैसे देता है, आप घर खुद अरेंज करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी पैसे मिलते हैं, मसलन मिसाल ले लें,
आपको कहा गया कि जी एक लो कॉस्ट एरिया से हाई कॉस्ट एरिया में गए, पहले तो तुम चौधरी बने फिरते थे, अब अगली जगह तुम भिखारी हो चुके हो। कहते हो सर जिंदगी नहीं गुजर रही, तो कहता है अच्छा ये ले लो 30,000 और वापस जाओगे तो छीन लूंगा क्योंकि उस एरिया के हिसाब से नहीं है ये। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इस तरह आती है, ठीक है। और भी इसकी रीजन हो सकती है, दीज आर जस्ट एक्सप्लेनेशंस। ओके, आगे बढ़े, कुछ और क्लियर ना, ऑनलाइन वालों क्लियर ना बेटा, सारी लिस्ट क्लियर है ना आपके लिए। तो मेडिकल अलाउंस पे फोकस करते हैं। देखिए मेडिकल अलाउंस में जो कुछ आपने देखा है ना, इसमें वर्ड है अलाउंस, ओके हो गई बात। मगर मेडिकल अलाउंस पढ़ाने से पहले हमें एक मेडिकल परक्विजिट पढ़ाना पड़ेगा, अगला बॉक्स पढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है अब हम अलाउंस नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? परक्विजिट, काइंड के बेनिफिट पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है अलाउंस। आइए जरा इन दो बॉक्सेस को पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है? एम्प्लॉयर ने क्या प्रोवाइड किया? फ्री मेडिकल, या क्या प्रोवाइड किया? या क्या प्रोवाइड किया? क्या मतलब इसका? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट मिलेगी बस, यानी अगर बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल चार्जेस यानी कमरे जो रूम रेंट वगैरह होता है खुद दोगे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ कंसल्टेशन की फी देगा। उसने कहा भाई फिर फायदा क्या है? दूसरे को कहा अच्छा कंसल्टेशन खुद पे करना, मैं हॉस्पिटल के चार्जेस दूंगा। तो तीसरे को कहा दोनों तुम्हें दूंगा, यानी ये अलग अलग टर्म्स हो सकती है। ओके, आगे नेक्स्ट बॉक्स को पढ़ो। रीइंबर्समेंट किसकी? मेडिकल चार्जेस की। या अब पहले में फर्क क्या है? पहले बॉक्स में सेम चीजें हैं, सेम में भी सेम चीजें, कोई फर्क नहीं है। पता है कैसे? इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना, आप सिर्फ अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिखाएंगे, वो सारे पैसे कंपनी को चार्ज करेंगे, क्योंकि कंपनी ने हॉस्पिटल से ये अरेंजमेंट किया हुआ है। इसको कहते हैं कंपनी के पैनल पे होना, हॉस्पिटल उसके पैनल पे है। मगर सपोज करें कि कितने हॉस्पिटल्स को पैनल पे बोलेंगे, बड़े सिटीज हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ कोई किसी एरिया में रहता है, कोई किसी में। अब इमरजेंसी में वो क्या कहेगा? नहीं नहीं यहां ना ले जाओ, वहां ले जाना, तो भाई पागल हो। तो इसीलिए आसानी के लिए वो क्या करते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं, कहते हैं जिस हॉस्पिटल में जाना चले जाओ, अपने पैसे खर्च करो और फिर हमसे वापस ले लो। चाहे अरेंजमेंट कोई भी हो, मिल क्या रहा है? बेनिफिट। कौन सा? और वो कितने बेनिफिट्स हैं? 2। कौन से? ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल चार्जेस, ऐसा है ना। मगर अलग अलग काउंट करें डिपेंडिंग अपॉन दी अरेंजमेंट विद ईच एम्प्लॉई, 6 बन जाएंगे। 6 कैसे बनेंगे? किसी को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट मिली, किसी को सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन मिली, किसी को दोनों मिले, किसी को सिर्फ रीइंबर्समेंट मेडिकल चार्जेस का मिला, किसी को हॉस्पिटल चार्जेस का मिला, किसी को दोनों मिला। मगर हैं 2। कौन से? ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक हो गई बात? ऐसा है, समझ आ गया ना? ऑनलाइन समझ आ गया बेटा? अब देखें ये सारे बेनिफिट्स की ट्रीटमेंट क्या है, लॉ कहता है इसको मैं टैक्स नहीं करता। अब सवाल क्या आया कि जी ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर ने इस पे खर्च किया, एम्प्लॉयर ने इस पे खर्च किया क्या? 70,000 रुपए। क्यों? वो मेडिकल चार्जेस थे। तो किसी भी मेथड से दी गई, एग्जेम्प्टेड टैक्स नहीं करेंगे हम। पैसे दिए, अलाउंस दिया। देखिए इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें बीमार पड़ना प्री कंडीशन है, रीइंबर्समेंट में भी पैसे आते हैं, मगर बीमार तो पड़ती हो ना। एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे पुराने एम्प्लॉयर ने, जहाँ पहले मैं काम करता था कराची में, गवर्नमेंट ही का इदारा था, उसने बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा जी सरकारी अस्पतालों को छोड़ो, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने ऑफिसर्स और स्टाफ को ये अरेंजमेंट किया। तो जबरदस्त किस्म का उन्होंने पैकेज डिजाइन किया। अब हुआ क्या, और यही सोच के किया कि जी हॉस्पिटल का किसको जरूरत नहीं पड़ती, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे पैकेज अक्रॉस द बोर्ड, एम्प्लॉइज वगैरह सब। चेयरमैन यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा एक ड्राइवर 3 दिन से हॉस्पिटल में कमरा बुक करके बगैर ट्रीटमेंट के रह रहा है। देखो ना,
बगैर ट्रीटमेंट के, वो कहते ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बस कमरा चाहिए। और ही वॉज अ ड्राइवर, ही वॉज अ ड्राइवर, एक ड्राइवर, क्योंकि अब वो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, बुलाया उसको, 3 दिन से तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, परेशान हो गया वो। जी सर, क्यों, जब बीमारी नहीं हो तो क्यों, कहता है सर वो एक्सपायर हो जाते हैं ना पैसे, तो मैंने सोचा कि मैं 3 रातें वहां रह के आता हूँ। वो तो होटल समझा हुआ है उसको, वो सबका बेड़ा गर्क कर दिया उसने, सारे ड्राइवर्स का कैंसिल हो गया, सब चलो सबको नहीं मिलता। तो एक मैं आपको बात बताऊं, कभी भी जब जॉब पे जाओ ना, तो जो स्टाफ होता है चाहे वो कितना ही लो रैंकिंग क्यों ना हो, उनको कभी बेवकूफ नहीं समझो, तो तुम लोगों को बेच के आ जाए और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कभी भी ये ना समझना क्योंकि उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर से कि ये बेवकूफ है, नहीं, दिखते जरूर हैं बेवकूफ, उनकी बातों से लगता जरूर है, मगर वो तुमसे ज्यादा अक्लमंद। इसीलिए कभी उनको अंडर एस्टिमेट ना किया करो कि उनके सामने बातें कर रहे हो, राज उगल रहे हो, और सारी गड़बड़ वहीं से होती है जिंदगी की, बता रहे, तो नेवर डू दैट, ठीक है। और ड्राइवर और ये जो भी होते हैं, ये नहीं कि मैं उनको कमतर समझता हूँ, बिल्कुल नहीं समझता, मैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ। और एक मजे की बात क्या होती है, एक टेक्निक होती है, ज्यादातर ड्राइवर्स को अंग्रेजी नहीं आती, तो जब किसी से बात करनी हो ना जो आप समझते हो कि उनको ना आए, तो अंग्रेजी में बात करें। बिलीव मी, ये एक टेक्निक है, मुझे अपने ड्राइवर ने बताई थी। पता है कैसे बताई थी, वो पिछले बॉस जो था ना उसका, उसके बारे में उसकी बुराई कर रहा था, और बता रहा था सर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैं भी सुनना चाह रहा था कि इसकी सोच समझो, उसकी नहीं बेचारे की, उसकी नहीं, जो इसके साथ होता है उसको समझो। बता रहा है, फिर कहता है, मैंने कहा सर उसकी बात सुन, अंग्रेजी में बात की जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा रुक बेटा, शाबाश मैं भी इसी तरह करूंगा। ओके, तो बेटा अब वापस आ जाए, तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो बीमार पड़ोगे तो मिलेगा, मगर एक बगैर बीमार पड़े भी मिलता है, वो क्या है, उसके साथ क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, अलाउंस। इसका मतलब है एक तरफ दो, एक तरफ एक, वो दो कौन से हैं बताओ, ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल चार्जेस, ये दो मॉडल से मिल सकते हैं, बगैर पैसे खर्च किए भी, पैसे खर्च करके रिइंबर्समेंट के थ्रू। मगर एक तरफ ये है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स में ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, ओके। मगर एग्जेम्पशन की 3 कंडीशन हैं, तब एग्जेम्प्ट होते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मिले, यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट में ये लिखा हो कि आपको मिलेंगे। हमदर्दी के लिए एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर रुला के फिर कहता है आप बताओ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि गरीब मजदूर मशीन पे काम कर रहा था और उसको जी मशीन में जो है ना वो जख्मी हो गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, एम्प्लॉयर ने उस पर कोई 15 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, हम क्या बोलेंगे, टैक्स होगा। क्यों टैक्स होगा भाई, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था ना, लिखा होगा कि आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रीजंस उसने उस पर खर्च किया, हम कहेंगे टैक्स होगा। सेकंड रीजन क्या है, उस हॉस्पिटल और क्लिनिक के पास एनटीएन होना चाहिए, ये अजीब सी बात नहीं है, उसके पास अच्छी मशीनें हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, ये नहीं लिखा, एनटीएन हो। क्यों, क्योंकि वो कमा रहा है भाई, उस पर टैक्स दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, ये तो इंश्योर। इसका मतलब क्या है, कोई भी हॉस्पिटल किसी बड़ी कंपनी के पैनल पे नहीं आ सकेगा। क्यों नहीं आ सकेगा, एनटीएन नहीं हुआ तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी का सीएफओ था, उसने मुझे कॉल की कि ये क्या कंडीशन आज भी है, मैंने कहा आज भी है। कहता है उसको मेरे सामने ही उसके कोई बंदा बैठा था, वो कहता टैक्स वाले बोल रहे हैं हम आपको पैनल पे नहीं रख सकते। मैंने कहा ये कब मैंने बोला कि सर मकसद तो यही हुआ ना, क्योंकि अगर ये इनके पास एनटीएन नहीं है और मैं पैनल पे रखूंगा तो मेरे एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट टैक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा नाम तो बता आगे कौन बैठा है तेरे ये नोटिस तो दे, कैसे कैसे बगैर एनटीएन के। हाँ, तो बेटा असल में मकसद क्या है, वो टैक्स नेट बढ़ाने का एक तरीका है कि कंडीशंस रख दो ताकि लोग मजबूरी में, अब कोई भी हॉस्पिटल बगैर एनटीएन के नहीं बनता, क्योंकि सबको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स चाहिए और कॉर्पोरेट क्लाइंट मांगते हैं एनटीएन, ताकि उनके एम्प्लॉई के लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाए। बात समझ आई, कि एनटीएन इसने नहीं रखा कि एनटीएन मिलने के बाद वो अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं,
ठीक है, वो इसलिए रखा है ताकि वो जो कमाएंगे तो उस पर टैक्स भी आएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयर सर्टिफाई करेगा, अटेस्ट करेगा मेडिकल बिल्स को। बिल भी तो इन्वॉल्व थे ना, फेक हो तो फिर हो सकते हैं ना, वो क्यों नहीं हो सकते? तो फेक को एम्प्लॉयर वेरीफाई करेगा कि फेक नहीं है, जेन्युइन है, तो उसकी अटेस्टेशन अपने पास रखेगा। अटेस्टेशन का क्या मतलब है? वेरिफिकेशन, कि मैंने इसको वेरीफाई किया था, बिल्स जेन्युइन, स्टैंप लगा के वेरीफाई करेगा। तो अटेस्ट करेगा बिल के जो जहां से बिल आए। अब ये जरा बताओ क्या था, मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या आया, क्या क्या आया इसमें? मेडिकल ट्रीटमेंट में कंसल्टेंसी फीस आ गई, मेडिसिन आ गया, सर्जरी आ गई, और हॉस्पिटल में क्या आया, कमरा। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मेडिकल के बेनिफिट है सारे कवर हो गए। इनकी ट्रीटमेंट क्या है, एग्जैम्प्ट है, बस शर्त है कि कितनी कंडीशंस, 3। कौन सी कंडीशंस? ये टर्म्स के मुताबिक मिले, एनटीएन होल्डर कौन हो, एनटीएन होल्डर कौन हो, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर नहीं, हॉस्पिटल। और तीसरा, बिल्स इन्वॉल्व होंगे तो वो एम्प्लॉयर अटेस्ट करेगा। समझ आ गई आपको? एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो पूरी टैक्स होगा, पूरी टैक्स होगा। ओके, ऑनलाइन बेटा समझ आ गया आप सबको? अगर समझ आ गया तो सबको ताली। ओके भाई, अच्छा बेटा, अब ये जो था ना, इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि हम आखिरी पॉइंट पढ़ सकें जो हमारी लिस्ट में था, मेडिकल अलाउंस का। देखिए, मेडिकल अलाउंस अगर आप मेरे तरीके से अभी नहीं सुनोगे ना, शुरू में ही से कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे ना, आखिरी पेपर में जाते वक्त भी पूछोगे सर ये तो रिवाइज कराइएगा, देख लेना। इसीलिए मेरे तरीके से समझो तो ये सवाल ही नहीं उठेगा किसकी ट्रीटमेंट क्या है। ओके, सबसे पहले आप पढ़ो ही नहीं, ये देखो मेडिकल अलाउंस की 2 ट्रीटमेंट्स हैं। एक तरफ मेडिकल अलाउंस या तो क्या होगा, बस इस तरह से पढ़ो उसको, या तो क्या होगा फुली टैक्स, या क्या होगा एग्जेम्प्ट। मगर एग्जेम्प्ट होगा तो कितना होगा, 10% किसका, बेसिक सैलरी का, अमाउंट का नहीं, मेडिकल अलाउंस का 10% नहीं, बेसिक सैलरी किसी और अमाउंट का। ओके हो गई बात? आए जरा इसको सही तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कि वी हैव मिस्टर एक्स जो हमारा एक एम्प्लॉई है और उसकी है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम इसकी ले लेते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, इसे अब पुरानी चीजें भी ऐड कर रहा हूं, बोनस मिला था कितना, 4 लाख रुपए। ना लिखूं तो मतलब एनुअल, या PA लिखूं तो पर एनम, एनुअल अमाउंट होगा, ऐसे ही लिखा होगा, या तो नहीं लिखा होगा, कुछ भी ना लिखा हो तो एनुअल है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तीसरा क्या था, कन्वेंस अलाउंस। क्या होता है कन्वेंस अलाउंस? ऑफिस आने जाने के लिए, घर आने जाने के लिए, ये है पर मंथ। अब इससे मिला मेडिकल अलाउंस, और वो मिलता है 15,000 रुपए पर मंथ। अब आपने क्या करना है, देखें, कंप्यूटेशन करनी है। टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2026। भाई इसमें ये तो इजी है, आए जरा इसको कर लेते हैं, करें। पहला क्या था, अच्छा जी, पहला था अमाउंट, ये तो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, कि पर मंथ था। दूसरा 1 टाइम है तो पूरा ले लेंगे, तीसरा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके हो गए अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से, ये तो सीधा था ना, पिछला था। मेडिकल अलाउंस के लिए अब हम आए। देखिए, अब मेडिकल अलाउंस है, पहले ही हमने समझ लिया कि पैसे मिले,
तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, होता तो हम उस पे जाते बॉक्स पे। उसका बॉक्स क्या कह रहा था, फुली टैक्सेबल फुली एग्जाम्ड, 3 कंडीशन देखो और बाकी कहानी खत्म। ओके हो गई बात। ये अलाउंस है, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये फुली या फिर 10% किसका, बेसिक सैलरी का। रुकना और मेरी अब बात सुनना बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह सिंपल हो जाएगा। आप कहेंगे इतना मुश्किल था ही नहीं, आपने कहानी क्यों में डाल दी। वो इसलिए कि भाई अगर इस एंगल से नहीं पढ़ोगे, वो एंगल नहीं दिखाना तो फिर फंस जाओ। एंगल क्या है, ये एंगल भाई, हाँ हाँ यही एंगल है। ओके, सपोज इफ दिस रेड कलर represents medical treatment kind और दिस इज अलाउंस। ओके, एक बेसिक रूल बता रहा हूं, अगर ये अलाउंस अकेला मिलेगा, अकेला तो एग्जाम्प्ट, अकेला है ना, जो भी एग्जाम्प्ट, मगर अकेला होगा तो, और दोनों होंगे तो फुली टैक्स। मेडिकल ट्रीटमेंट भी और अलाउंस भी एक साथ। अलाउंस फुली, अलाउंस की बात हो रही है ना, ये जिसने याद रखा ना वो जन्नत है, कंफर्म्ड जन्नत थी, बता रहा हूं। अलाउंस की बात करना, सबकी बात नहीं करो, सिर्फ अलाउंस। रुक तो जाओ, ये क्या है, अलाउंस है ना, ब्लैक कलर अलाउंस है ना, अकेला हो तो एग्जाम, देखा, अकेला हो तो अलाउंस, यस, अकेला हो तो बोलो, और दोनों हो तो ये याद कर लो याद अपने हिसाब से। अलाउंस, दोनों की बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अलाउंस की बात चल रही है भाई। अकेला, दोनों, खत्म। अरे सबर तो कर, पहले आइडिया तो याद। इसी की मेडिकल अलाउंस की तो बात है, ब्लैक क्या है, मेडिकल अलाउंस ही तो है, इसी की बात कर रहा हूं ना। ब्लैक रिप्रेजेंट्स, अकेला होगा एग्जाम्प्ट, मिला के। अरे सब पढ़ क्यों रहा है तू यार, वो मैं मसला हल कर रहा हूँ, जो मुझे पता है कि कहीं आप ये अभी से शुरू हो गया मसला, वो जो बाद में आना था। चले भाई अब देख लें, बताएं इस सवाल में मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं, तो क्या करोगे, करो ना फिर एग्जाम, करो ना भाई एग्जाम, मगर उससे पहले आप अमाउंट निकालो। ये भी सही है। अच्छा जी, इसके लिए हमें अलाउंस का अमाउंट चाहिए ये, इस पे और 12 के हिसाब से टोटल बनता है 180, और 10% हम निकालेंगे किसका, चल रहा है 12 का 10% बेसिक अमाउंट का निकालना। तो आपका इतना एग्जाम्प्ट है, एक्सीडिंग अमाउंट को क्या करोगे भाई, ये थे इसके लिए, बस उसके थ्रू नहीं चल रहा है भाई, समझ। ये देख, डायरेक्ट चलता है ना, लेकिन इन एक्सटेंशंस आपके पास सवाल में मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में था, तो ये खराब। पहला सवाल ये होता है। अभी मैं टेक्निकलिटीज में जाऊंगा ही नहीं, तो कल की बात थी, क्योंकि आप रीड नहीं कर, हाँ नहीं ना, अभी आप क्यों उसको टेक्निकलिटी में जा रहे हो भाई, छोड़ दो उसको, हो चुका है। तो सवाल में मेडिकल अलाउंस है, यस, मेडिकल बेनिफिट है, नो, नहीं है ना। तो इस केस में क्या बताया था, सिर्फ ब्लैक पेन, और जिसने मेरी ये बात याद नहीं रखी उसका मुंह काला होगा, बता रहा हूं। अकेला तो एग्जाम्प्ट, फिर एग्जाम्प्ट कितना, बेसिक सैलरी का, खुद का नहीं, तो खुद अमाउंट मिला कितना, 15,000 पर मंथ, टोटल अमाउंट कितना था, ये हमें मिलता है 180, मगर 10% बेसिक सैलरी का बनता है 120, तो एग्जेम्पशन कितने तक की है, 120 तक की है, तो माइनस करके बाकी कितना बचा, ये टैक्स होगा। क्या आप लोग दवाई दे सकते हो, क्या आपको आज समझ आई बातें, अगर बच गए तो आपने क्या करना है, अब इसको रिवाइज करना है। ये देखिए यही लिखा हुआ है, पढ़ लो बस, तो हम घर जाते। पहले बॉक्स में वो मेडिकल के बेनिफिट्स लिखे सारे, ये वही मेडिकल के बेनिफिट्स हैं जो पहले मैंने आपको बताए थे।
फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन आर बोथ, रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस आर बोथ, ये सारे के सारे वही हैं जो कि मेडिकल के। कहता है क्या ये सारे, ये जो 6 थे यानी मेडिकल बेनिफिट्स, क्या उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं है? क्या उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं है? गौर से सुनना, अगर मेडिकल अलाउंस के लिए नहीं बोल रहा, इसके लिए नहीं बोल रहा टर्म्स में है कि नहीं है, इसके लिए बोल रहा है, काइंड के बेनिफिट्स के लिए बोल रहा है। कहता है ये टर्म्स में है तो दो हो गए ना, दो हो गए ना, टर्म्स में है कि नहीं है तो वो मिल जाता है, मिलके दोनों एक साथ हो जाएंगे तो दो हो गए। तो मैंने क्या कहा था इस केस में, दो के केस में क्या होगा, अगर ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, ये नहीं देखना आपने, मेडिकल अलाउंस टर्म्स में है नहीं है ये नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, मेडिकल अलाउंस मिला तभी तो उसको टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं ना। इसके साथ क्या देखना है, ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं है, बेनिफिट टर्म्स में है, दो हो गए तो फुली टैक्स हो जाएगा क्या, अलाउंस। ओके, नहीं है, देख लो ये जुड़का पढ़ लो मैडम, तुम्हें नहीं समझ आया, फंस रही हो कहीं पे, कहां फंस रही हो सोच लो। क्लियर? हाँ भाई क्लियर। देखिए सिंपल तरीका क्या है, आपको लाजमन सवाल में मेडिकल अलाउंस होगा, तो मेडिकल अलाउंस की टैक्स ट्रीटमेंट देखने के लिए हम मेडिकल अलाउंस से सवाल नहीं पूछ रहे, ट्रीटमेंट से पूछ रहे हैं कि साथ में वो है कि नहीं है। इसका एक और बात सुन लो तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई हातिम ताई है कि हर चीज माफ, ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। ओके, तो वो क्या कहते हैं कि जब तुम अमीर हो गए इतने बेनिफिट लेके तो एक पे टैक्स दे दो, एक को एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ, किसको एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट है ना, तो इस पर टैक्स दे दो, तो मिलके मिलेंगे यानी दो बेनिफिट्स मिलेंगे, पैसे भी मिले ट्रीटमेंट भी मिली। एक तो सैलरी में पैसे आ रहे हैं और एक अलग से वो पैसे खर्च कर रहा है, तो दो हो गए ना भाई, दो हो गए, तो एक को टैक्स कर रहा हूँ एक को छोड़ा, मगर सिर्फ एक मिले तो, चलो सिर्फ ये मिले तो तभी एग्जाम्प्ट है। इसकी एग्जाम्पशन क्या थी, फुली एग्जाम्प्ट इन कंडीशन के साथ। इसकी एग्जाम्पशन क्या है, नहीं एग्जाम्पशन कितनी है, इतना हाइट डिफरेंस कितना, डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? 10% ऑफ द अलाउंस या एक बेसिक सैलरी, काम हो गया। ठीक है, आप एक काम करें, इसको रिवाइज करें, ठीक है, इसको कल हम यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बाद प्रैक्टिस देना शुरू करूँ, मगर यह है कि आपने प्रैक्टिस से ना रेट एप्लीकेशन की वो करनी है, रेट एप्लीकेशन की डायरेक्ट चल रहा है, मैं थोड़ा कल रिलक्टेंट था तो मैं आज आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है भाई, चले, थैंक यू वेरी मच। और मुझे थोड़ा सेल्स टैक्स पे भी अपडेट दें ताकि मैं वॉइस नोट्स वगैरह शेयर कर दूं, हो रहा है? आप लोग मुझे एक दिन और रिवाइज करके प्रॉब्लम बताएं सारे ऑनलाइन, बेटा रिवाइज करो, खुद से रिवाइज करो, बगैर अभी मैं प्रैक्टिस भी नहीं दिए, मैंने वॉइस नोट्स भी नहीं भेजे। मैं चाहता हूँ पहले कर तो लो ना, थोड़ा मुझे मसला समझ तो आए, कहाँ फंस रहे हो तुम। आप एक दफा रिवाइज करके प्रॉब्लम बताओ, तो शीट से रिवाइज कर लो ना यार, सिर्फ अकेले शीट से करो बगैर लेक्चर देखे, बस ना। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसका मतलब तुम कह रहे हो रिवीजन ओके, ओके भाई ऑनलाइन ओके, रिवीजन सेल्स टैक्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बोले प्रॉब्लम नहीं, मैं आज दे देता हूँ। हाँ भाई बताओ, दे दें, चलो भाई आज दे देते हैं। आज मैं आपको वॉइस नोट्स और न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स के भेज देता हूँ, स्टार्ट कर दो इसको और फिर इनकम टैक्स साथ साथ चलेगा। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।